तुम मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं, पर तुम किसी और को चाहो तो ये बुरा होगा। जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फल। इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता दिया हूँ जड़ क्या है, तना क्या है, पत्ती क्या है, फूल क्या है, और इसके बाद हम लोग देखेंगे फल। अगर जो वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में, उस वो लगा हुआ है, उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फल के बारे में। फल के बारे में स्टार्ट करने से लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूंगा कि देखिए फल, ये वाला जो डंठल भाग है, इस भाग को हम लोग कहते हैं वृंत। ये जो गोला गोला ऊपर दिख रहा है तो इसको हम लोग कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन मतलब पुष्प का आसन, जहां पर पुष्प बैठा हो। और यहीं पे इधर होता है हमारा बाह्य दलपुंज, इधर होता है दलपुंज, और दलपुंज के बाद ये होता है हमारा क्या, पुमंग, ये होता है हमारा जयान। तो इसके पहले मैं ये वीडियो में बता दिया हूँ कि परागकण कैसे होते हैं, निषेचन कैसे होते हैं फलों में, उसके बाद फल का निर्माण होता है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये जो है हमारा पुंकेसर है, पुंकेसर, ये हमारा क्या है, पुमंग, पुमंग, ये पुंकेसर, ये परागकोश, इसमें होता है परागकण। परागकण के वर्तिकाग्र पर आकर गिरने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पराग कण के परागकोश से निकलकर और आकर वर्तिकाग्र पर गिरने की क्रिया को परागण कहते हैं। और परागण के बाद फिर ये आ जाता है नीचे, और नीचे आकर आ जाता है अंडाशय में, और अंडाशय में इसका निषेचन हो जाता है। और निषेचन के दौरान यहाँ पर ये क्या बनते हैं, किसी भी पुष्प में 3 अंडे होते हैं, किसी भी पुष्प में अंडे की संख्या 3 होते हैं। और पोलन ग्रेन मतलब कि इसको हम लोग परागण कहते हैं। परागण आते हैं 2, तो एक अंडे और एक परागण मिलकर ये लोग बना देते हैं जाइगोट। क्या बनाते हैं, जाइगोट। और बाकी ये जो 2 अंडे और एक परागकण मिलकर बना देते हैं यहाँ भ्रूणपोष, जिसको हम लोग भ्रूणपोष कहते हैं। तो भ्रूण, इसे हम लोग जाइगोट को भ्रूण कहते हैं, आइए बन जाता है हमारा भ्रूणपोष। तो भ्रूण को भ्रूण कौन देता है, भ्रूणपोष देता है, और यहीं से हमारा बीज का निर्माण होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फल। फल जिसको अंग्रेजी में हम फ्रूट कहते हैं। फल जो मेच्योर अंडा को ही फल कहते हैं। जो अंडा होता है, और अंडा वो जब मेच्योर हो जाता है, यहाँ पर अंडा है ना, निषेचन हो गया, निषेचन होने के बाद जो अंडा बचेगा, वह अंडा जब मेच्योर हो जाएगा तो वही मेच्योर अंडा ही हमारा क्या कहलाता है, फल कहलाता है। फलों का अध्ययन हमारा कहलाता है पोमोलॉजी। फल का अध्ययन पोमोलॉजी, या इसको हम कार्पोलॉजी भी कहते हैं। फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी या इसे कार्पोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। और देखते हैं फल बनता कहाँ है। तो फल का निर्माण यहाँ अंडाशय में होता है। फल का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में। और फल का कार्य क्या है, बस फल का एक ही काम है, बीजों को सुरक्षा देना, कि फल के अंदर जो बीज बन रहा हो उस बीज को कोई दिक्कत ना हो, कोई हानि ना हो, इसीलिए फल बनाया जाता है। और फल का मुख्य मेन काम क्या है, उसको बीज को सुरक्षा देना होता है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं फल के प्रकार। तो देखिए कई प्रकार से फल को बांटा गया है। जो निषेचन होता है, तो निषेचन हमारा कहाँ होता है, यहाँ पे गर्भाशय में, सॉरी गर्भाशय नहीं, अंडाशय में। निषेचन कहाँ होता है, अंडाशय में। तो निषेचन के आधार पर फलों को 3 भागों में बांटा गया। पहला फल कौन है, तो ये प्रकार और निषेचन, मतलब समझिएगा कि प्रकार है फलों का और निषेचन के आधार पर। तो पहला है सत्य फल, ट्रू फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट क्या है, तो जिसका निषेचन, वह फल जिसका निषेचन अंडाशय में हो, कहाँ हो, अंडाशय में हो, वह फल हमारा सत्य फल कहलाता है। जैसे में आम हो गया, जामुन हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, ये सब जो भी फल होते हैं, इन सब का निषेचन कहाँ होता है, तो अंडाशय में। तो वैसे फल को हम लोग सत्य फल कहते हैं। क्लियर। अब दूसरा है हमारा असत्य फल। असत्य फल जिसे हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं, इसका निषेचन पुष्पासन में होता है। देखिएगा कैसे, ये वाला भाग हमारा पुष्पासन है। अब क्या हो गया कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पुष्प का जो अंडाशय है, अंडाशय में छिद्र होता है। अंडाशय में छिद्र होने की वजह से अंडा कहाँ चले जाते हैं, पुष्पासन में। और ऊपर से जब गिरता है पोलन ग्रेन यानी कि परागण, तो वह भी अंडाशय से होते हुए कहाँ चले जाते हैं, पुष्पासन में। तो जब पुष्पासन में वह फल जिसका निषेचन पुष्पासन में होता हो, तो उस फल को हम लोग क्या कहते हैं, असत्य फल। इसमें जैसे कि हमारा सेब आ जाएगा, सेब जो है, सेब, तो उसका निषेचन कहाँ होता है, तो पुष्पासन में होता है। अगला तीसरा हम लोग देखें तो यह है अनिषेक फल, या इसी को कहते हैं अनिषेच फल, है ना, अनिषेच फल। इसको अंग्रेजी में कहते हैं पार्थेनोकार्प। तो देखिए इसमें निषेचन नहीं होता है। केला को देखें, केला को, उसका फलवा ऐसे उल्टा होता है। केला होता है ना, तो फल ऐसे, जैसे मान लीजिए केला का जो गाछ है और फल जो निकलते हैं ऐसे लटक जाता है। अब बताइए जो फल सीधा रहेगा,
फल सीधा रहेगा, फूल सीधा रहेगा, तभी ना ये जो जब परागण की क्रिया होगा तो निषेचन, जब परागण की क्रिया होगा वर्तिकाग्र पर, तो वर्तिकाग्र से फिर वो कहाँ चलाएगा, अंडाशय में। तो जब फलवे उल्टा होता है तो यहाँ अंडाशय खुद निकल कर कहाँ चला जाता है, वर्तिकाग्र पर, और जब परागण की क्रिया होती है तो उसी समय निषेचन हो जाता है। यानी कि इसे अलग से निषेचन करने की आवश्यकता नहीं है। अनिषेक फल क्या है, यहाँ पर क्रॉस किए हैं, काट दिए हैं, मतलब इससे आप लोग समझिएगा कि इसमें निषेचन अलग से नहीं होता है। जब परागण होता है तब परागण के समय ही इसे क्या जाता है, निषेचन। जैसे में हो गया हमारा केला, केला लटका हुआ होता है, उसमें हमारा ये आ जाएगा। क्लियर। तो ये हमारा है निषेचन के आधार पर। अब देखते हैं बनावट के आधार पर। हम लोग मेनली ऐसे जानते हैं कि एक पुष्प से एक एक फल बनता है ना। तो देखिए बनावट के आधार पर हम फलों के प्रकार को देखें तो सरल फल होते हैं। सरल फल उसे कहते हैं तो वैसा फल जिसका निर्माण एक ही फल, एक ही पुष्प से हुआ हो। मतलब एक पुष्प से जब एक फल बनेगा तो उस फल को हम लोग क्या कहेंगे, सरल फल। जब एक फूल से एक ही फल बनेगा तो उस फल को क्या कहते हैं, सरल फल। जैसे में आम देखिए, आम में जितना मोजर रहता है उतना उसमें आम लगता है। अमरूद देखिए, अमरूद में जितना पुष्प लगता है, जितना फूल होता है, उतना ही उसमें क्या होता है, अमरूद होता है ना। तो ऐसे जो फल होते हैं उसको हम लोग कहते हैं सरल फल। सरल फल मतलब कि एक फल से एक फूल से एक फल का निर्माण। क्लियर। आम अमरूद आ जाएगा। उसके बाद हो गया हमारा दूसरा समूह फल। समूह फल क्या है भाई, तो वैसा फल जिसका निर्माण एक, मतलब कि समझिएगा कि एक पुष्प से एक नहीं ज्यादा फल का निर्माण हो जाता है। एक पुष्प होगा और एक एक पुष्प से एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा 2 3 4 5 फल का निर्माण हो जाएगा। तो वैसे फल को हम लोग कहते हैं समूह फल। क्या कहते हैं, समूह फल। जैसे में मदार, मदार क्या है, नाम से समझ तो नहीं आएगा, लेकिन देखिएगा जब बचपन में हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, अड़िया जो लगता है वो काट काट की तरह एक वैसा फूल होता है जिसको हम लोग भुआ कहते हैं। भुआ एक वैसा रखता है, कचोरी से पकड़ रहता है, जब फट जाता है पूरा मेच्योर हो जाता है, हम लोग खींचते हैं ऐसे हाँ एकदम लहर रहा है, खूब उड़ियाते हैं हम लोग, है ना। वही हमारा क्या है, मदार। क्लियर। और इसमें के तीसरा है संग्रथिक फल। तो संग्रथिक फल क्या है, तो फल के निर्माण में अंडाशय प्लस दलपुंज हो जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो है ये हमारा है क्या है, दलपुंज, इधर है बाह्य दलपुंज। तो जब फल बन जाता है तो ये सब झटझट कर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन कुछ फल वैसे होते हैं जिनमें क्या होते हैं, ये चिपक जाते हैं, चिपक कर इनकी जो भीति होती है इसको मोट कर देते हैं, है ना। जैसे में आप लोग देखे कटहल, कटहल या अनानास, गांव में उसको लोग अनारसा कहते हैं। तो वह जो हमारा फल है कौन सा फल हो जाएगा, संग्रथिक फल। मतलब संग्रथिक फल क्या है, तो वह फल जिसमें अंडाशय तो होता ही है, अंडाशय के साथ साथ ये इसका दल पुंज उसमें क्या हो जाता है, चिपक जाता है। तो वह फल हमारा क्या कहलाता है, संग्रथिक फल। देखते हैं कि जो फल के भाग होते हैं उन भाग के आधार पर फलों को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फल के भाग कौन कौन से होते हैं। देखिए मेनली मानिए कि यह एक फल है, तो फल है, उस पर एक सबसे बाहर होता है एक छिलकोइया। आम किसी बच्चे को खाते हुए देखे होंगे, या आप लोग भी बच्चे में आम खाते होंगे, देखिएगा क्या होगा। आमों को छीलकर उसको छिलकोइया ऐसे पूरा खींच के एकदम एकदम खींच कर, तो उसको एकदम पूरा छिलकोइया कैसे दांतों से दाब और खींचता है, जब कभी कभी फाड़ियो देता है, ऐसा होता है ना। तो बच्चा क्या निकलना चाहता है, तो देखिए ये जो सबसे बाहरी परत होती है जिसको हम लोग छिलका कहते हैं, उसके बाद ये जो थोड़ा सा जो होता है भाग, उस भाग को हम कहते हैं इपिकार। हिंदी में उसको बाह्य भीति कहते हैं, बाहर वाली भाग, है ना। उसके बाद जो अंदर होता है जिसको आराम से मस्ती से खा लेते हैं, रोटी वगैरह से खाते हैं ना आमों का, तो उस भाग को हम लोग कहते हैं मेसोकार। इसको हिंदी में मध्य फल भीति कहते हैं। और जब ये खत्म हो जाता है, गुठलिया बचता है, गुठलिया बियवा, तो गुठलिया के बाद देखिए इसे ऐसे करके खूब खाता है, और गिर जाए तो उसको उठाकर धोकर भी खाता है, पर खाता जरूर है ना। तो वो जो गुठली के पास वाला जो भाग है उस भाग को हम क्या कहते हैं, इंडोकार्प, यानी कि आंतरिक भाग। क्लियर। फल इसको समझिए कि फल है, तो फल के जो बाहरी भाग है छिलकोइया, छिलकोइया के अंदर वाला जस्ट वाला जो भाग है उसको कहते हैं इपिकार, मतलब कि बाह्य भीति। जो बीच वाला भाग एकदम पूरा गुद्देदार उसको कहते हैं मेसोकार्प, यानी कि मध्य फल भीति। और जो एकदम बीज के करीब में है उसको हम क्या कहते हैं, इंडोकार्प, मतलब कि आंतरिक फल भीति। अब देखिए जितना भी कार्प है, इंडोकार्प, मेसोकार्प, इपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प, सभी कार्प को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्प, मतलब कि फल भीति। ये क्या है हमारा, फल भीति। तो यानी कि ये जो फल है, फल के 3 भाग हो गए। कितने भाग, 3 भाग। कौन कौन, इपिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प, मतलब कि बाह्य फल भीति, आंतरिक फल भीति और मध्य फल भीति। तो इस फल के भाग के आधार पर फल को 2 भाग में बांटा गया। कौन कौन, ध्यान दीजिएगा। ये जो पहला है हमारा फ्लेशली फल, फ्लेशली फ्रूट मतलब मांसल फल, वैसा फल जो
जिसमें हम लोग ये तीनों में अंतर कर पाए तो वह फल हमारा क्या कहलाता है, मांसल फल। देखिए जैसे कि केला है तो केला में भी छिलकोइया होता है, उसमें भी गुद्दा होता है, केला में भी बीज होता है, कड़िया कड़िया होता है ना, एकदम छोटा छोटा, बरसक उसे पौधा ना हो लेकिन उसमें बीज होता है। आम देखिए, आम में भी होता है, अमरूद है, अमरूद में भी होता है। मतलब वैसा फल जिसमें हम लोग ये तीनों में अंतर कर पाए उस फल को हम लोग मांसल फल कहते हैं। जैसे अंगूर, अंगूर में भी छिलका होता है, अंगूर में भी छोटा छोटा बिया होता है, तो अंगूर कौन सा फल हो गया हमारा, मांसल फल। और उसी अंगूर को जब सुखा दिया जाए, सुखाने के बाद उसको किशमिश बना दिया जाए तो किशमिश में यह अंतर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है कि बाह्य भित्ति कौन है, मध्य भित्ति कौन है और आंतरिक भित्ति कौन है। तो वह हमारा जो फल होगा उसको हम ड्राई फ्रूट कहते हैं, हिंदी में इसको मेवा कहते हैं। क्या कहते हैं, मेवा। क्लियर। तो वह फल जिसमें इन तीनों में अंतर कर जाना माने आसान है, उसको अंतर हम लोग कर सकते हैं, तो वह फल हमारा मांसल कहलाता है। और जिसमें अंतर कर पाना मुश्किल है वह हमारा ड्राई फ्रूट मतलब मेवा कहलाता है। अब देखिए जो फ्लेशली मतलब कि मांसल में कौन आ जाएगा, आम आ जाएगा, अमरूद आ जाएगा, केला आ जाएगा, अंगूर आ जाएगा। अंगूर देखते हैं, कोई नखरा वाली देखते हो कितना जो वैरायटी है, कुछ लड़कियां होती है अंगूरों को छील छील कर खाती है, मैंने दिखाती है, देखो कितना हम नखरा वाले हैं कैसे। अब देखिए ये हो गया हमारा फ्लेशली। अब ड्राई फ्रूट में आ जाए, देखिए जो किशमिश हो गया उसमें अंतर कर पाना मुश्किल है, काजू है उसमें अंतर कर पाना मुश्किल है, जो पिस्ता एक बादाम आता है उसमें भी अंतर कर पाना मुश्किल है। समझ गए, तो इतना ये सब होता है। क्लियर। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। तब तक मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और तब तक हम लोग अगले वीडियो में अब इसको जानेंगे हम लोग जो फल के अंदर जो बीज होता है, तो बीज के बारे में हम लोग जानेंगे। क्लियर। चलिए तब तक के लिए